अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये वायरस की डिस्कवरी और इसकी हिस्ट्री के बारे में छोटा सा पैच है। लिखा है कि द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विनोम मीनिंग पॉइजन। वायरस का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड विनोम से निकला है जिसका मतलब है पॉइजन, यानी जहरीला, कोई जहरीला मादा, कोई जहरीला केमिकल। इन पास्ट द वर्ड वायरस वॉज एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शियस डिजीजेज विच हैव अननोन काज। पास्ट में वायरस का वर्ड जो होता था वो एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता था, मुंसलिक किया जाता था जिसकी कोई अननोन काज है, यानी जिसकी वजह हम जानते नहीं हैं। द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ वायरस केम व्हेन इन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैंड हु वर्क विद द लॉइस पोस्चर फाउंड दैट कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज कुड पास थ्रू द प्रोसीलियन फिल्टर। कहने का मतलब ये है कि वायरस की मौजूदगी के बारे में पहला सबूत तब आया जब 1884 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया, चार्ल्स चैम्बरलैंड और लॉइस पोस्चर ने मिलकर काम किया और उन्हें ये पता चला कि रेबीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है, रेबीज़ जो बीमारी है कुत्ते के काटने से, कुत्ते बिल्ली या लोमड़ी वगैरह के काटने से जो बीमारी होती है उसे रेबीज़ कहते हैं। ये रेबीज़ की जो बीमारी है उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो प्रोसीलियन फ़िल्टर से गुजर सकता है। अब प्रोसीलियन फ़िल्टर के बारे में देखिए ये क्या है। प्रोसीलियन फ़िल्टर एक ऐसा पोर साइज़ का फिल्ट्रेट है जिसका 0.1 to 1 माइक्रोन और या 100 से 1000 नैनोमीटर इसका आपके पास साइज़ है पोर के। ये जो फ़िल्टर है ये यूज़ किया जा सकता है इस बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, यानी रेबीज़ में जो बैक्टीरिया मौजूद है और उस टाइम पे 1884 के टाइम पे जितने भी बैक्टीरिया थे उन तमाम को रिमूव करने के लिए हम प्रोसीलियन फ़िल्टर यूज़ करते थे। अब इस प्रोसीलियन फ़िल्टर को चेक करने के लिए टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो होती है वॉज थॉट टू बी काज्ड बाय बैक्टीरिया। इन 1892 लेवेनस्काई एक्सट्रैक्टेड द जूस फ्रॉम द लीव्स ऑफ टोबैको हैविंग टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। अब लेवेनस्काई जो हैं 1892 में उन्होंने क्या किया कि टोबैको के लीव्स से जूस निकाला। ऐसे टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, ऐसा प्लांट जिसको टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ हो चुकी थी, उस लीव्स में से टोबैको जूस निकाला और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए उसे भी प्रोसीलियन फ़िल्टर से गुजार दिया। यानी जे ऐसे पत्ते जिनमें टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ हो चुकी थी उन वो जूस जो हम प्रोसीलियन फ़िल्टर से गुजारना चाहते हैं, जब प्रोसीलियन फ़िल्टर से गुजारा गया कि इस बैक्टीरिया को रिमूव करता है या नहीं करता, और उसके बाद उन्होंने चेक किया जो फ़िल्टर हो के निकला, वो जूस जो फ़िल्टर होके निकला उसको हमने जो है वो हेल्दी प्लांट्स पे अप्लाई किया कि डिजीज़ आया, डिजीज़ होगी या नहीं होगी, दोबारा से टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो होगी वो हेल्दी प्लांट्स पे डेवलप होती है या नहीं होती। तो हेल्दी प्लांट्स पे वो डिजीज़ जो है वो डेवलप होगी। इसका मतलब ये था कि प्रोसीलियन फ़िल्टर जो है वो तमाम तरह के बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर सकता है। उस फ़िल्टर ने टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को रिमूव नहीं किया था, इस वजह से हेल्दी प्लांट्स को डिजीज़ हो गई। तो मतलब प्रोसीलियन फ़िल्टर हर तरह के बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर सकता है। आखिर में रिजल्ट ये निकला। 1900 की बात की जा रही है। सिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हैड बीन डिस्कवर्ड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिजीज़ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस यानी वायरस की डिस्कवरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। 1900 में किसी और साइंटिस्ट को डिजीज़ काजिंग सब्सटेंस मिले प्लांट्स में और एनिमल्स में। वायरसेस को शुरू में क्या नाम दिया गया? फिल्ट्रेबल वायरसेस इनको नाम दिया गया। ठीक है, 1935 में हमारे पास एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है WM स्टेनले। इन्होंने इन्फेक्शियस पार्टिकल को क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया या उसको कूट दिया, आई थिंक सो। तो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। नाउ नोन एज अ टोबैको मोज़ाइक वायरस। अब उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को आजकल क्या कहा जाता है? टोबैको मोज़ाइक वायरस कहा जाता है। सब्सिक्वेंटली मेनी अदर वायरसेस हैव एक्चुअली बीन सीन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कहा गया कि बाद में, पहले तो हम शुरू में कहते थे कि इन्फेक्शियस पार्टिकल हमें नज़र आया, हमने उसको देखा, लेकिन बाद में रियलिटी में उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी देखा गया कई वायरसेस को, और वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी का नाम दे सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वायरस के बारे में सॉरी, कि केमिकल एनालिसिस है, हमें ये पता चला कि वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो वायरस की जो है वो सिंपल केमिकल कंपोजिशन होती है। वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, वायरस सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग सेल्स के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा कि बैक्टीरियोफेज और सिंपली फेज इज अ वायरस दैट अटैक्स अपॉन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज या फेज वो चीज़ है, वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। देखा, इट इज़ अ जनरली टैडपोल शेप्ड बैक्टीरिया, टैडपोल शेप्ड वायरस। याद रखिएगा, ये पूरे वायरस की बात की जा रही है, हेड की बात नहीं की जा रही। पूरा वायरस जो होता है, ये बैक्टीरियोफेज का जो पूरा वायरस है वो टैडपोल शेप्ड का है। हेड की शेप जो होती है वो अलग होती है।
आगे लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द हेड, टेल एंड द नेक, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो हेड, नेक और टेल से मिलकर बना होता है। हेड जो है वो आइसोसहेड्रल इन शेप है, हेड आइसोसहेड्रल इन शेप है, और वायरस जो है वो टैडपोल शेप्ड का है। बैक्टीरियोफेज का वायरस टैडपोल शेप्ड है, लेकिन उसका जो हेड है वो आइसोहेड्रल इन द शेप है। ये देखिए, ये इसका हेड जो है इसको आइसोहेड्रल शेप भी कह सकते हैं, प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसको हम पायरामिडल शेप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसमें 2 ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आप इस तरह के ये तीन नाम दे सकते हैं। प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर हो सकता है, आइसोहेड्रल, या आप इसको पायरामिडल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा गया द इनर कोर ऑफ द हेड कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हेड के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है। बिलो द हेड देयर इज अ नेक, हेड के नीचे देखिए ये छोटी सी नेक है इसकी। नेक या इसको कॉलर भी कह सकते हैं, सेपरेट द हेड एंड द टेल। ये नेक जो होती है वो हेड और टेल को सेपरेट करने का काम करती है। हेड जो है वो हमारे पास कॉलर जो है वो हेड और टेल को सेपरेट करने का काम कर रहा है। द टेल इज अ होलो ट्यूब मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स थ्रू विच द न्यूक्लिक एसिड पासिस ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। टेल जो है वो एक होलो ट्यूब है और ये प्रोटीन से मिलकर बनी है और न्यूक्लिक एसिड इससे गुजरता है इन्फेक्शन के दौरान। द टेल इज सराउंडेड बाय द कंट्रक्टाइल शीट विच कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम। टेल जो होती है इसकी साइड पे एक कंट्रक्टाइल शीट होती है और जब इन्फेक्शन होता है तो ये शीट जो होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। एट द एंड ऑफ द टेल देयर इज अ प्लेट, बेस प्लेट। टेल के एंड पे जो है वो एक प्लेट मौजूद है और इस प्लेट में 6 टेल फाइबर्स या 6 टेल पिन्स मौजूद है। आप पिन्स समझ लें कि इस बेस प्लेट के एंड पे पिन्स मौजूद है और ये पिन्स क्या करने का काम करती हैं, बाइंडिंग ऑफ द फेज टू द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करने का काम करती हैं। जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसके साथ अटैच होने का काम करती हैं। यहाँ पे ये टेल पिन्स या फाइबर्स जिसे कहते हैं। एट द बॉटम ऑफ द कोर ट्यूब ऑफ द टेल इन एंजाइम लाइसोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ एंड पे जो है एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, और ये कब रिलीज होता है, जब टेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस एंजाइम लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, इट डाइजेस्ट द पोर्शन ऑफ द होस्ट सेल वॉल। ये होस्ट सेल वॉल के पोर्शन को डाइजेस्ट करती है, यानी बैक्टीरियल सेल के पोर्शन को डाइजेस्ट करती है, सो दैट द कोर ट्यूब कैन बी पेनिट्रेटेड इनटू द होस्ट सेल, ताकि इन्फेक्शन के दौरान जो है वो होस्ट सेल में यानी बैक्टीरियल सेल में कोर ट्यूब को चीर के अंदर डाला जा सके। ठीक है, उम्मीद है बैक्टीरियोफेज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया है आपको। नेक्स्ट हम इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा कि इन्फ्लुएंजा वायरस कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स कॉल्ड द A, B एंड C। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, A, B और C में। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इसमें सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ये देखिएगा, ये आपको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसके अंदर देखिएगा रेड कलर में आपको सेगमेंटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, यहाँ यानी टुकड़े टुकड़ों में होते हैं। फुल आपको RNA नज़र नहीं आता, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में नज़र आता है सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देन हम कहते हैं अ मेम्ब्रेनियस इन्वेलप सराउंड्स अ कैप्सिड हैविंग द स्पाइक्स। जाहिर सी बात है एक इन्वेलप ने इसको सराउंड किया हुआ है इस वायरस को जिसके पास स्पाइक्स हैं। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपको जो बाहर की तरफ उभरी हुई नज़र आ रही हैं ये स्पाइक्स होती हैं। मेम्ब्रेनियस इन्वेलप और उसके बाहर आपको स्पाइक्स नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।